एक बहुत बड़े घने जंगल में जहाँ ऊंचे ऊंचे दरख्त आसमान से बातें करते थे, एक साफ शफाफ नदी बहती थी। एक खूबसूरत फ़ख्ता बहती थी जिसका नाम नीलम था। नीलम बहुत नरम दिल और प्यारी थी। उसके पर मोतियों की तरह चमकते थे। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि जब वो गाती तो पूरा जंगल उसकी धुन पर झूम उठता। नीलम की एक बुरी आदत थी। उसे हर नई चीज़ बहुत जल्दी पसंद आ जाती थी। वो हर काम जल्दी में करती थी। उसके लिए हर नई चीज़ बहुत पुरकशिश होती थी। उसकी दोस्त चंचल गुलेरी उसे अक्सर समझाया करती थी, हर चीज़ की तह तक जाया करो, कोई भी फ़ैसला सोच समझ कर किया करो। लेकिन नीलम उसकी बात पर ध्यान ना देती और कोई भी फ़ैसला सोच समझ कर ना करती। उसी जंगल में एक बहुत बूढ़ा और अक्लमंद कछुआ भी रहता था जिसका नाम दाना था। दाना कछुआ बहुत पुरसुकून था और हर काम तसल्ली से करता था। उसे जंगल में सबसे अक्लमंद समझा जाता था क्योंकि वो हर मसले का हल बहुत ध्यान से तसल्ली से करता था। उसे जंगल में सबसे अक्लमंद समझा जाता था क्योंकि वो हर मसले का हल सुकून से निकालता था। अक्सर नदी के किनारे वो पत्थर पर बैठा रहता था, जंगल की ज़िंदगी का मुशाहिदा करता था। एक दिन नीलम नदी के किनारे पानी पीने आई। उसने दाना कछुए को देखा जो धूप सेक रहा था। नीलम ने कभी कछुए को इतने गौर से नहीं देखा था। वो कछुए के पास गई और बोली, ए दाना कछुए, तुम इतने आराम से क्यों बैठे हो? ये जंगल कितना खूबसूरत है, तुम्हें उड़कर इसकी खूबसूरती नहीं देखनी चाहिए? दाना कछुआ कुसुम मुस्कुराया। उसने अपनी गर्दन थोड़ी बाहर निकाली और बोला, ए नीलम बेटी, मैं ये सारा जंगल बहुत बार देखा है। हर चीज़ को उसकी अपनी रफ्तार से देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। जल्दबाजी में तो बहुत कुछ छूट जाता है। नीलम को ये बात समझ नहीं आई। वो बोली, छूटता कैसे है? मैं तो एक जगह से दूसरी जगह पल भर में पहुंच जाती हूँ, सब कुछ देख लेती हूँ। दाना ने कहा, ठीक है, वक्त बताएगा। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला था। मुकाबले में सबसे खूबसूरत फूल तलाश करना था। जो भी सबसे खूबसूरत फूल लेकर आएगा उसे जंगल का रखवाला के ख़िताब मिलेगा। एक बहुत बड़ा एजाज़ था। नीलम बहुत पुरजोश थी। वो सोचने लगी वो जल्दी से बाजी में पहले खूबसूरत फूल ढूंढ लेगी और इनाम जीत जाएगी। उसने अपनी दोस्त चंचल गुलेरी से कहा, मैं अभी निकलती हूँ, सबसे बेहतरीन फूल तलाश करके वापस लाती हूँ। चंचल ने समझाया, नीलम जल्दी मत करना, खूबसूरत फूल हर जगह नहीं होते, इसमें हर झाड़ी हर कोने को गौर से देखना होगा। लेकिन नीलम ने उसकी बात नहीं सुनी। वो तेज़ी से उड़ी और एक तरफ को चल दी। जंगल में जगह जगह खूबसूरत फूल थे। नीलम एक पीले रंग का फूल देखा और सोचा, वाह, ये कितना खूबसूरत है। वो उसे तोड़ने लगी थी कि उसे एक और नीले रंग का फूल नजर आया। अरे, ये तो इससे भी ज़्यादा अच्छा है। वो फ़ौरन उसकी तरफ उड़ गई। जब वो वहाँ पहुँची तो उसे एक सुर्ख फूल नजर आया। वो फिर उसे छोड़कर सुर्ख फूल की तरफ चली गई। इसी तरह नीलम एक फूल से दूसरे फूल की तरफ भागती रही। जो भी फूल नज़र आता वो उसे खूबसूरत समझती, फिर फ़ौरन उससे ज़्यादा खूबसूरत फूल की तलाश में आगे बढ़ जाती। वो कभी फूल को ठीक से समझती देखती ही नहीं। जल्दबाजी में उसने कई खूबसूरत मुनफरिद फूल छोड़ दिए। शाम होने लगी, मुकाबले का वक्त करीब था। नीलम थक चुकी, परेशान भी, कोई उसे बेहतरीन फूल नहीं मिला। उसने हर फूल को बस एक नज़र देखा और आगे बढ़ती गई। आखिरकार वो नदी के किनारे वापस आई जहाँ दाना कछुआ बैठा था। दाना कछुए के पास एक छोटा सा, बिल्कुल सादा सा नज़र आने वाला फूल था जो उसने बड़े ध्यान से तलाश किया। नीलम ने इस फूल को देखा और मायूसी से बोली, दाना कछुए, ये फूल तो इतना सादा है, इससे ज़्यादा खूबसूरत फूल तो पूरे जंगल में बिखरे पड़े हैं। कछुआ, ये फूल इतना सादा है तो इससे ज़्यादा खूबसूरत फूल तो पूरे जंगल में बिखरे पड़े हैं। दाना कुछ मुस्कुराया और बोला, नीलम बेटी, ये फूल सादा ज़रूर है लेकिन इसकी खूबी तुमने नहीं देखी। इसकी खुशबू ऐसी है कि तुमने कभी महसूस नहीं की होगी। ये सिर्फ रात को खिलता है, दिन की रोशनी में अपनी खुशबू नहीं फैलाता। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से एक अंधेरे के कोने से ढूंढा है। नीलम ने फूल को गौर से देखा। उसकी खुशबू महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि ये दिन के वक्त था। उसने दाना की बात पर गौर किया। फिर दाना ने फूल की पत्तियां थोड़ी सी हटाई तो उसके अंदर एक छोटी सी चमकती हुई चीज़ नजर आई। एक नन्ही सी ओस की बूंद जो सितारों की तरह चमक रही थी। दाना ने कहा, यह फूल सिर्फ उस वक्त खूबसूरत लगता है जब तुम इसे ठीक से देखो। इसका हर पत्ता, हर कोना एक कहानी रखता है। नीलम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हर फूल को जल्दी में देखा था, किसी की खूबी को जानने की कोशिश नहीं की थी। उसने सिर्फ बाहर की खूबसूरती देखी थी। जब मुकाबले का वक्त आया तो हर जानवर अपना फूल लेकर आया। नीलम के पास कोई फूल नहीं था क्योंकि कोई भी फूल इतना बेहतरीन नहीं लगा था उसे। इसलिए दाना कछुए ने अपना वो सादा फूल पेश किया। जब जजों ने इस फूल को देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने फूल की खुशबू सूंघी और उसके अंदर की ओस की चमकती हुई बूंद को देखा तो उन्होंने ऐलान किया,
ये फूल सबसे मुनफरिद और खूबसूरत है क्योंकि इसमें कुदरती राज छुपा है। दाना का कछुआ मुकाबला जीत गया। नीलम बहुत शर्मिंदा हुई। उसने दाना कछुए से माफ़ी मांगी और कहा, मैं आज सबक सीखा है, जल्दबाजी में हम बहुत सी अच्छी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब मैं हर काम ध्यान से करूँगी, हर चीज़ को गौर से देखूँगी। दानवा कछुए ने कहा, ये अच्छी बात है। याद रखो, ज़िंदगी में हर चीज़ अपनी खूबसूरत होती है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। इसके लिए सब्र ध्यान दोनों ज़रूरी है। इसके बाद नीलम बदल गई। उसने हर काम सोच समझ कर करने लगी। जब उसे कोई नई चीज़ नज़र आती तो वो उसे ठीक से समझने की कोशिश करती। उसकी दोस्ती दाना कछुए से और गहरी हो गई। वो अक्सर दाना के पास बैठकर सब्र और हिकमत की बातें सुनती थी। और यूं नन्ही फाख्ता नीलम ने दाना कछुए से ये सबक सीखा कि जल्दबाजी से इंसान अक्सर अच्छी चीज़ों से महरूम हो जाता है। सब्र और तहम्मुल से काम करने से कामयाबी और खुशी मिलती है। जंगल के बाकी जानवरों ने भी नीलम की तब्दीली को देखा और उसे अक्लमंद और समझदार फाख्ता कहने लगे।